नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। जोहार। आज झारखंड की बात, झारखंड की इस तरीके से बात कि 18 जून अगले महीने की वो तारीख होगी जिसमें ये तमाम राज खुल के सामने आ जाएगा। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में मौजूद है और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में कोई अंदरूनी समझौता है क्या? उस समझौते की पोल खुलने वाली है 18 जून को। 18 जून की तारीख की भविष्यवाणी क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे बता दूं। 18 जून को मतदान है झारखंड से 2 राज्यसभा सीटों के चुनाव का, और 2 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर चाहती है। वो क्यों चाहती है, इसके पीछे वजह बता दूं कि राज्यसभा में 243 सदस्य होते हैं, उसमें से पूर्ण बहुमत के लिए 123 सदस्य चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल आज की तारीख में 113 सदस्य हैं। तो एन केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी इस 113 के आंकड़े को उछाल करके 123 के पार ले जाना चाहती है अपने बल पर, क्योंकि आश्रित है वहां एनडीए के पार्टनर्स के पर। भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पर खड़े होने के लिए एक एक सीट के लिए जद्दोजहद कर रही है। और अभी 18 जून को देश के 10 राज्यों में 28 सीटों के लिए, राज्यसभा सीटों के लिए मतदान है। उसमें झारखंड इसलिए महत्वपूर्ण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चाहती है कि केंद्र से उनके रिश्ते अच्छे हों। वो चाहती है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के नाम से उनके साथ जुड़ी पड़ी है, वो बोझ के सरीखे बनती जा रही है। जो केंद्र से उनका रिश्ता ठीक नहीं है, इसकी वजह से कर्मचारियों का वेतन भुगतान तक मुश्किल हो रखा है। एक स्ट्रेन में है, आर्थिक दबाव में है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार। इसको सुलझाने के लगातार निरंतर बातचीत हो रही है केंद्र सरकार से। कहते हैं इसमें ये भी बात निकल के आ रही है क्या आने वाले दिनों में झारखंड में, आने वाले दिनों क्या 18 जून से पहले झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और विपक्ष में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बनने की संभावना है। अब इस बात की संभावना की बात बाद में करेंगे, मौजूदा हालात की बात करते हैं। अभी जो स्थिति है, 2 राज्यसभा की सीटों के लिए एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल सकती। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में सदस्यों की संख्या 21 है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के अंदर में 2 सीटों के लिए 28 विधायक जिसके पास होंगे, जिस घटक के पास होंगे, जिस हिस्से के पास होंगे, वही चुनाव जीतेगा, वो दोनों सीट ले लेगा। अगर आप इंडिया गठबंधन की सरकार की बात करें मौजूदा तरीके से, तो उसमें 56 सदस्य हैं कुल मिलाकर के। 16 सदस्य हो गए कांग्रेस पार्टी के, बाकी 34 सदस्य झारखंड मुक्ति मोर्चा के, 4 हो गए आरजेडी के, 2 हो गए सीपीआई-एमएल के। इस हिसाब से कुल मिला के 81 सदस्यीय विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ यूपीए, जिसे कहते हैं इंडिया गठबंधन, नया नाम जो भी पड़ा है 2003 से, नीतीश कुमार उस नाम की खफाओं के अलग हो गए थे। वो अभी जो मौजूदा स्वरूप है उसमें जो सरकार वहां चल रही है उसके पास 56 विधायकों का समर्थन है। आज 56, 28 दूना 56, दोनों अगर अपने विधायकों को, सारे विधायकों को ही सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार वोट करा लेती है तो दोनों सीट उसके पास आ जाएगा। उसमें से एक सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट है। वो इसलिए है कि वो उनका भावनात्मक लगाव है। वो सीट गुरुजी, जिनको कहते हैं शिबू सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे, झारखंड राज्य के संस्थापना के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। उनका बीते साल अगस्त में निधन हो गया है। उनके निधन से वो सीट खाली हुआ है। तो भावनात्मक लगाव की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं उन्हीं के परिवार का कोई शख्स राज्यसभा में उस सीट पर जाए और गुरुजी की याद को जिंदा रखे। 6 साल के लिए होता है। दूसरी सीट दीपक प्रकाश की सीट खाली हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है। उनकी सीट को रिगेन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या बल बिल्कुल नहीं है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस सीट की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी दीपक प्रकाश को ही उम्मीदवार बनाती है या किसी और को बनाती है, बड़ी तेजी से बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े उद्योगपति को अपना उम्मीदवार बनाने की कोशिश कर रही है। झारखंड में हमेशा घालमेल होता रहा है राज्यसभा सीट को लेकर के, तो इसलिए मुमकिन है कि जो 21 की संख्या है और बाकी जो 7 विधायकों का इंतजाम करना है वो व्यापारी कर ले, अपने हिसाब से कर ले, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे राज्यसभा में चला जाए। जो मौजूदा स्थिति है उसमें 123 की संख्या
पार कर ले इस 18 जून के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी। पूरी कोशिश है। 10 अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 2 झारखंड की सीटें हैं, कर्नाटक की 4 सीटें हैं, कर्नाटक में ज़्यादा चुनौती है, मध्य प्रदेश में भी 3 सीटें हैं। वहाँ अपने हिसाब से अलग अलग राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में, कर्नाटक का इसलिए जिक्र किया कि वहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस सरकार है। वहाँ रिगेन करना, वहाँ मार्जिनल जीत पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कि सरकार वहाँ नहीं। और झारखंड में भी मुश्किल है क्योंकि सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। जिसकी सरकार होती है वो अपने विधायकों को अपने हिसाब से जमा करके रख लेता है, और 56 विधायकों की स्पष्ट संख्या है। एक खुद लिए जो हेमंत सोरेन चाहते हैं अपने पिता के नाम पे, स्वर्गीय पिता नाम वाली सीट, और दूसरा कांग्रेस पार्टी को दे दे। कांग्रेस पार्टी का दावेदार है, 16 सीटें हैं, बड़ी संख्या है उनकी, 16 विधायक हैं। उस हिसाब से 50-50 के हिसाब से 2 सीट उनकी बनती है। लेकिन कहते हैं यही वो मोड़ है जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा कायदे से कांग्रेस पार्टी को झटक देगी। अब ये कैसे झटकती है ये देखना है। बड़ी शिद्दत सी बात हो रही है। इसी तारीख का इंतजार था, इसी राज्यसभा के चुनाव के ऐलान का इंतजार था, मतदान की तारीख का इंतजाम था, जिसमें अगर अड़ती है कांग्रेस पार्टी के भैया मेरे दावेदार हूँ, एक कम पहले कोई मसौदा का जिक्र करे, उसमें कई नाम वहाँ अपने आप में कांग्रेस पार्टी की ओर से उभर रहे हैं। अजय कुमार हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वहाँ से सांसद रहे थे जमशेदपुर से, लेकिन भले ही कांग्रेस से नहीं रहे थे, जेवीएम से रहे थे, बाबूलाल मरांडी की पार्टी से रहे थे, उनकी दावेदारी चल रही है। और केंद्र में बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आईसीसी के। अगर ऐसा मौका मिलता है हेमंत सोरेन के सहयोग से राज्यसभा आना चाहेंगे। इस बार कार्यकाल भी पूरा हो रहा है कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब का, अगर झारखंड से आ सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। कह रहे यही वो मोड़ है जहां कांग्रेस पार्टी मांगे सीट और जेएमएम कहे जाओ भाई हो गया, आपके बिना भी हम सरकार चला सकते हैं। आपके बिना कैसे सरकार चला सकते हैं बता दें। 16 विधायक 56 में से हट जाते हैं, 40 संख्या आती है, तो अपने आप में पूर्ण बहुमत की रहेगी। खास बस यही है कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सरकार से अलग ना हो जाए आरजेडी या सीपीआई-एमएल अलग हो जाए। तो कांग्रेस के 16 विधायकों को अलग करने के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की बहुमत की सरकार वहां बनी रह सकती है। और 2 की जरूरत पड़ेगी, 2 का इंतजाम कर सकते हैं। पहले भी वहां कह रखे हैं, जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक हैं, उसके अलावा एक महतो साहब हैं, जयराम महतो जीते चला, ये 2 की मदद से अपने हिसाब से 42 संख्या हो जाती है। 81 सदस्यीय सीटों में पूर्ण बहुमत की सरकार चला सकते हैं हेमंत सोरेन। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे भला? कहते हैं अगर कांग्रेस पार्टी में कोई टूट की संभावना बने तो वो सरकार चल सकती है। इसके अलावा कह रहे हैं कि तीसरी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्कुरा करके एक सीट दे दें हेमंत सोरेन और उनके हक में हो जाए, और ये रिश्ता जो लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज ये इतना गहरा, मन की बात, पॉलिटिकली बात बता देता है असली नकली चेहरा। ये स्पष्ट हो जाएगा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्र से मजबूत रिश्ते के लिए ललायित है। इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के भी तैयार है। हालांकि ग्राउंड सिचुएशन ऐसा है कि वो भारतीय जनता पार्टी अगर जेएमएम के साथ वहाँ सरकार चली जाती है, जो विपक्ष में है मोर्चा, तो दोनों को नुकसान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो कांग्रेस के साथ होने की वजह से वहाँ आया है, वो बिखर सकता है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लगातार जो चर्च पोषण का आरोप लगता रहा है, अल्पसंख्यक पोषण का आरोप लगता रहा है, उसको मेल्ट करने में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल हो सकती है, जो विपक्ष में, और मैदान में इसी हिसाब से मोर्चा लेती रहती है। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती भी है राष्ट्रीय नेतृत्व की निगाह से देखें कि सिर्फ झारखंड ही वो स्टेट है जहां पर आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास आदिवासी किस कदर है इसका अनुमान यही लगा सकते हैं आप। आज की राष्ट्रपति उड़ीसा से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में अक्षुण्ण राज है। उसके अलावा पड़ोस के पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ है वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकल के चले आए थे भारतीय जनता पार्टी में। झारखंड की राजनीति में चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री, उसका पश्चिम बंगाल में भरपूर भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। कहते हैं झारखंड से लगने वाले 28 सीटों में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीत के चली आई हैं। इसका स्टेज आ रहा है जिसने चंपई सोरेन को, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे और भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने सघन प्रचार किया झारखंड से लगने वाली सीमाओं पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो पड़ोस के पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी के पास आदिवासी वोट है। उसके दाहिने ओर लगने वाले राज्य है छत्तीसगढ़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है। आदिवासियों का कोई अगर दल है वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी है। पड़ोस के अगर उत्तर प्रदेश की बात करें सिर पर लगने वाले, वहाँ छोटा मोटा एक आदिवासी का चंक है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। बिहार में सरकार बनाई ही भारतीय जनता पार्टी ने, जहाँ पे बड़ी शिद्दत से मांग कर रही थी यूपीए के तहत, इंडिया गठबंधन के तहत जेएमएम की हमें कुछ सीट दो जो आदिवासी बहुल है, नहीं मिला। इसका विलग एक वही बहाना, एक मौजूद बहाना है। बिहार चुनाव में आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा को समझ एक जगह नहीं दी, सीटें नहीं दी, उसी आधार पर, उसी बहाने के आधार पर
झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में जाकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ गई, पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की मदद करने के बजाय टीएमसी की मदद करती रही। तो एक मजबूत मुकम्मल स्टैंड आधार बना लिया गया है। अगर थोड़ा भी अड़ती है, सरकार में शामिल है कांग्रेस पार्टी, अगर थोड़ा भी कहती है, आंख दिखाती है, मांग भी करती है कायदे से कि भैया दूसरे सीट पे मेरी दावेदारी है, मुझे चाहिए कांग्रेस, तो ये दावेदारी कांग्रेस सुनने के बजाय झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहेगी कि केंद्र के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे मधुर रिश्ते के लिए कांग्रेस को सरकार से तिलांजलि दी जाए, गठबंधन से सरकार से तिलांजलि दे दी जाए। ऐसा मुमकिन है। कहते हैं ये 16 जून का वक्त है, ये चुनाव का वक्त है, राज्यसभा चुनाव। लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन होना है, या जो सत्ता का स्वरूप है उसमें गठबंधन का स्वरूप है, उसमें बदलाव होना है, तोड़ जोड़ होना है, जो कुछ भी होना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर 21 विधायक हैं, वो चाहती है दूसरा सीट उनके पास आ जाए। इसके लिए कह रहे हैं वहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं, जो पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि भाई सब अपने मन से दिल से देगा, दिल की पुकार सुन के देगा। अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके और फिर मोदी जी को लोग साथ देंगे। तो वो अंतरात्मा की आवाज़ कौन सुनेगा सर? जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, कौन आएगा? तो कोई भी सुनेगा, उसमें क्या। तो यही बाबूलाल मरांडी है जिन्होंने अलग अलग समय पर वहाँ जो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक गए हुए हैं। अब वही कह रहे हैं इस मौके पर कि अपने दिल की बात सुन करके लोग मतदान करेंगे, मोदी जी के लिए मतदान करेंगे। मतलब जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक सीट किसी भी कीमत पर झटकना चाहती है, और ये इस झटकने की कीमत के तौर पर यह मुमकिन है कि सरकार से कांग्रेस का पल्ला छूट जाए, नया समीकरण बने, नया गठबंधन मिले। मतलब झारखंड कुल मिलाकर के उस मोड़ पे आ गया है जहां व्यापक बदलाव आना है। और हाँ, ये बात भी साफ होनी चाहिए कि परिवार के किस शख्स को हेमंत सोरेन भेजते हैं राज्यसभा, वो बहुत उपयोगी, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस लिहाज से इस नाम की भी चर्चा चली आ रही है कि कल्पना सोरेन जो बहू हैं स्वर्गीय गुरु जी की, शिबू सोरेन की, उनके नाम की चर्चा, विधायक के तौर पर उनकी प्रदर्शन को लोगों ने शानदार तरीके से देखा है। अब अंदरूनी बात चली आ रही है कि कल्पना सोरेन दिल्ली जाएं, राज्यसभा जाएं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जैसा महुआ मांझी कर रही है उनसे बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। उनकी जो डिबेटिंग क्षमता है उसको वहाँ पर एक झंडा कायदे से आगामी राजनीति में एक मजबूत स्टैंड बनाने के लिए मुमकिन है कि कल्पना सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा भेज दे। या फिर एक बड़ी बात एक और भी मुमकिन है, कई तरीके चली आ रही कि झारखंड की कुर्सी, मुख्यमंत्री कुर्सी कल्पना सोरेन संभाले और हेमंत सोरेन चले जाएं राज्यसभा पिता के उस सीट पे, और एक अच्छा रिश्ता बना लें भारतीय जनता पार्टी से। जो झारखंड को सरकार चलाने में जो मुसीबतें आ रही है, जो मुश्किलें आ रही हैं केंद्र के असहयोग की वजह से, डबल इंजन नहीं रहने की वजह से, कांग्रेस से उनके करीबी की वजह से, उस तमाम दिक्कतों को इस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो आखिरकार जो भी होगा 16 जून को झारखंड के राजनीतिक इतिहास में बहुत बड़ा होगा। कांग्रेस छूटे, कल्पना सोरेन राज्यसभा जाएं, हेमंत सोरेन राज्यसभा जाएं, लेकिन सत्ता का जो मौजूदा स्वरूप है उसमें व्यापक और बड़ा बदलाव आने वाला है, जिसके लिए बहुत दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी, चर्चा की जा रही थी। उन चर्चाओं को अगले महीने 18 जून को विराम लगने का वक्त आ गया है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।